पिछले एपिसोड में मिस पिंग ने सभी से कहा था कि उनको नए स्किल दिए जाएंगे, जिसके बारे में जानकर वे सभी काफी खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लुओ के मन में कोई सवाल होता है और वो मिस पिंग से कहता है कि हम तो पहले से ही सोल प्यू के लमे पहुंच गए हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमें भी नए स्किल दिए जाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी लोग भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद मिस पिंग इनसे कहती है कि जो कोई भी सोल प्यू के रिल में पहुंच गया है वह सभी 3 दिन के बाद अपने अपने ट्रिब्यूट के बारे में सेकंड एल्डर को बता देना, ताकि इस तरह से हम डिसाइड कर सक कि तुम्हारे ट्रिब्यूट के हिसाब से कौन सा स्किल सही रहेगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए मिस पिंग को थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंग को जियान और सियाओ के बारे में भी चिंता होने लगी थी और वो इनसे कहने लगती है कि वैसे तो तुम मेरे डिवीजन के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम टेन्यू के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम भी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट क्लास वाले पगोड़ा को चूज कर सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए मिस पिंग को थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद मिस पिंग इनसे कहती है कि 9 दिन के बाद तुम आइसोलेशन के लिए रेडी रहना। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस पिंग तनु की तरफ देखते हुए ब्लेसिंग करने लगती है और फिर कहती है कि तुम जिनसे प्यार करते हो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी एक एक करके यहाँ से जाने लगते हैं और तभी टैन की ससी वजह से सियान के तरफ देखने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मंगई और जियान बात करने के लिए तनु के पास आते हैं, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम कुछ समय के लिए मेरा वेट करो, क्योंकि वो सियान से किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर होने वाले टन डिवीजन कंपटीशन के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि होली गेट में इस बार सभी लोग मेरा नाम याद रखेंगे। तभी अचानक से टेन्यू के आने के वजह से वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि यह तो तुम ही हो। जिसके बाद तनु से कहता है कि क्या कुछ समय के ये तुम रुक सकते हो। तब ऐसी बात सुनकर सियाना सोचने लगती है कि तनु तो पहले से ही महंगाई के साथ में है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो मुझसे क्या चाहता है। अब इसी के बारे में जानने के लिए वो तनु से पूछती है कि क्या बात है। तब इस पर तनु से पूछता है कि तुम किस नंबर वाले वैली में रहते हो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हारे साथ किसी मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन रात में मिलने वाली बात से सियाना थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर वो टेन्यू से कहने लगती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई और क्या हम इसके बारे में केवल रात में ही बात कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही टेन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो उससे पूछता है कि क्या हम रात में नहीं मिल सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियान पहले इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचती है और फिर वो तनु से बता देती है कि मैं नंबर 4 वाले वैली में रहती हूँ। इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा वहां पर वेट करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जियान बहुत ही फनी तरीके से बिहेव करती है और फिर वो तनु से कहती है कि मुझे सिनर के बारे में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप उसके साथ में रात के समय बात करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी अजीब बात है, क्योंकि वैसे भी तो आप इतने समय से उसके बहुत ही क्लोज हैं और इसके अलावा वह तो एक लड़का भी है। लेकिन क्या इसके बाद भी वह केवल दिन के समय में ही बात करेगा। लेकिन तभी इसी वक्त वो कहने लगती है कि भले ही वो एक लड़का है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल एक लड़की के जैसा सुंदर है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि महंगाई भी सियाओं के साथ में यहाँ पर आ जाती है और जियान से कहती है कि अब तुम काफी बिगड़ गई हो। लेकिन तभी टेनन से कहता है कि पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी किसी जरूरी चीज के बारे में पता लगाना है और इसीलिए मैं कुछ समय के बाद तुमसे मिलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे और फिर तनु यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंग तनु के बारे में ही सोच रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि मैंने तो बोल दिया था कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसके साथ में जा सकता है, और इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या तनु भी उसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि तनु अपने टीचर वाले बेस में इससे बात करने के लिए आ गया था, जिसे यहाँ पर देखते ही मिस पंग भी काफी खुश हो जाती है और फिर कहती है कि टीचर आप यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे अपने टीचर में टेन्यू साफ साफ दिखाई देने लगता है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद तनु से कहता है कि मुझे भी अभी अभी पता चला कि तुमने अपने डिवीजन को एस्टेब्लिश कर
लिया है और इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने के लिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। अब इतनी बात कहने के बाद वो मिस पंग से कहता है कि पिछली बार एल्डर फॉर के साथ में तुम्हारा फाइट हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ और इसीलिए वो उससे पूछता है कि यह बात सही है ना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंग उससे कहती है कि आप इसके बारे में परेशान ना होइए, क्योंकि टेन्यू के होते हुए कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू इस जगह की तारीफ करने लगा था और कहता है कि यह जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस पर मंगई कहने लगती है कि तुम तो एक्टिंग करने में सच में बहुत ही माहिर हो। तभी टैनी उससे कहता है कि चलो अब हम अंदर चलकर बात करते हैं और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने किस तरह से इस नया डिवीजन को एस्टेब्लिश किया। तब इस पर मिस पिंग कहती है कि वैसे तो तुम्हें इसके बारे में पहले से ही बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगी। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि किस तरह से लुई के साथ में इसका फाइट हुआ और फिर तनु ने उसे चैलेंज करके इसके इज्जत को बचा लिया। अब इसके बारे में सारी बात बताने के बाद वो उससे कहती है कि आपकी बात पूरी तरह से सही हो गई, क्योंकि तनु ने बाकी एल्डर के साथ में कम्पीट करके पील कंपटीशन में जीत लिया और उसके अलावा उसने लुई को तो बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। इसी के साथ वो इसे बताती है कि तनु ने सख्त मास्टर से नए डिवीजन जन को बनाने के लिए भी परमिशन ले लिया और इसके अलावा उसने डिसाइल को वहां से सिलेक्ट करने में भी मेरी मदद की। इसके अलावा वो इसे बताती है कि गंगू ने वहां पर इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तनु ने सबके सामने आकर उसे बचा लिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहती है कि तनु तो केवल एक डिसाइल है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास में इतना साहस कैसे आ जाता है, क्योंकि उसने तो सबके सामने गसु को भी चैलेंज करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर तनु भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ कैसे बता सकता हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस मिंग टेन्यू के काफी नजदीक आने लगती है और फिर उससे पूछती है कि आपको लगता है कि तनु मुझे पसंद करता है। लेकिन अब इसके ऐसे सवाल को सुनकर तनु के भी पसीने